वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक नई आशा के साथ एक नए टॉपिक के साथ आपकी अनु मैम। बच्चों, आज हम लोग करेंगे भीम के द्वारा हिडम्बा से विवाह। एक चक्री से निकलकर भीम अपने भाइयों के साथ वन में फिर से चले गए। उस वन में हिडम नाम का एक राक्षस अपनी बहन हिडम्बा के साथ रहता था। हिडम अपनी बहन हिडम्बा के साथ एक बड़े से वृक्ष के ऊपर रहता था। वह 2 भैंसों का मांस खाकर उस वृक्ष पे सो ही रहा था कि अचानक उसे मानव गंध आई। उसने अपनी बहन को कहा कि तुम उत्तर दिशा की तरफ जाओ और देखो कोई मानव वहां पर पहुंचे होंगे, क्योंकि मुझे आज मानव गंध आ रही है। बहुत समय हो गया, हम लोगों ने मानव मांस का भक्षण नहीं किया है। भाई की आज्ञा पाकर हिडम्बा उत्तर दिशा की ओर गई और वह आगे चलकर क्या देखती है कि एक स्त्री अपने 4 पुत्रों के साथ वहां सो रही है। तभी उसकी दृष्टि शिला पर बैठे भीम पे पड़ती है। भीम के विशालकाय शरीर को देखकर वह मोहित हो जाती है। इतने हष्ट-पुष्ट पुरुष को उसने पहली बार देखा था। उससे मोहित हो जाने के कारण हिडम्बा ने एक रूपवती स्त्री का रूप धारण किया और मोहिनी चाल से चलती हुई भीम के निकट गई और उसने पूछा, ये स्त्री और जो सो रहे हैं, क्या ये यात्री आपके साथ हैं? और आपको मैंने पहली बार देखते ही अपना दिल दे दिया है। मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। मेरा मन आप पर आ गया है। मैंने मन ही मन आपको अपना पति स्वीकार कर लिया है। हिडम्बा भूल ही चुकी थी कि उसके भाई ने उसे किस उद्देश्य से यहाँ भेजा है। वह तो मंत्रमुग्ध होकर भीम की ओर ताकने लगी। भीम भी उस रूपवती स्त्री को देखकर अपना दिल दे बैठा और उसके विवाह प्रसंग को सुनकर आंखें नीची कर ली। तभी हिडम्बा को अपने क्रूर भाई की याद आई और उसने भीम को सचेत करते हुए कहा कि मैं हिडम की बहन हिडम्बा हूँ। उसने मुझे यहाँ पर आप लोगों की जानकारी प्राप्त करने के लिए भेजा है। यदि वह यहाँ पर आ गया तो आप लोगों को मार डालेगा। मेरे पास कुछ ऐसी मायावी शक्तियाँ हैं जिससे मैं आप लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुँचा सकती हूँ। तब भीम ने कहा, हे सुंदरी, तुम हमारी सुरक्षा की चिंता मत करो, लेकिन मैं अपने भाइयों और अपनी माता की नींद में विघ्न उत्पन्न नहीं करना चाहता, इसलिए मैं तुम्हारे भाई का सामना करूँगा। तभी हिडम्बा का बेसब्र भाई हिडम वहाँ पर पहुँच गया। अपनी बहन को मानसी रूप में देखकर, अपनी बहन को भीम के साथ प्रेमालाप करते देखकर उसके क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। उसने कहा, ठहर दुष्टा, मैं तुझे सबक सिखाता हूँ। मानव के साथ संबंध जोड़ रही है। मैं तुम्हें अभी सबक सिखाता हूँ। जैसे ही हिडम ने अपनी बहन पर प्रहार किया, भीम ने उसका हाथ पकड़ लिया और ललकारते हुए कहा, यदि शक्ति है तो स्त्री पे मत आजमाओ, मेरा सामना करो। और एक मानव के द्वारा अपने आप को ललकारते देखकर हिडम के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा और उसने जोर से भीम पर वार किया। भीम ने उसके पंजों को पकड़ लिया और हाथ को मरोड़ते हुए उसे एक घुसा मार दिया। जैसे ही भीम ने उस पर जोर से प्रहार किया, वह धरती पर गिर गया। दोनों के बीच मल्लयुद्ध हुआ और जंगल में भयंकर शोर होने लगा। भयानक शोर सुन के चारों भाई और माता कुंती उठकर बैठ गए और उन दोनों को लड़ते देखकर ऐसा लग रहा था मानो 2 पर्वत आपस में टकरा रहे हैं। तभी उन्होंने देखा भीम ने हिडम को इस भांति उठा रखा है जैसे कोई काठ का खिलौना उठा रखा है। अपने दोनों हाथों से उसने राक्षस को ऊपर उठा लिया और जोर से जमीन पर दे मारा। जैसे ही वो जमीन पे गिरा, उसकी एक भयानक चीख निकली। वह उसकी अंतिम चीख थी। भीम की वीरता का प्रदर्शन देखकर चारों भाई, माता कुंती और हिडम्बा बड़े प्रसन्न हुए। वे वहां से चल पड़े। उनके पीछे पीछे हिडम्बा भी चल पड़ी।
कुछ देर तक तो कुंती कुछ नहीं बोली, लेकिन हिडम्बा को पीछे आते देखकर आखिर में माता कुंती ने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो? हमारे पीछे आने का क्या मकसद है? भीम तो उसकी मंशा समझ चुके थे, वो कुछ भी नहीं बोले। तब हिडम्बा ने कहा, जिस राक्षस का आपने वध किया है मैं उसकी बहन हूँ और आपके पुत्र से मैं प्रेम करती हूँ। उसकी वीरता से मोहित होकर मैंने उसको मन ही मन अपना पति स्वीकार कर लिया है। माता कुंती ने भीम की ओर देखा। भीम भी शर्माए हुए एक कोने में खड़े थे। माता कुंती समझ गई कि ये दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। माता कुंती ने कहा, मुझे आप दोनों की विवाह से कोई आपत्ति नहीं है। विधाता की यही इच्छा है कि तुम दोनों का विवाह हो जाए। दोनों का विवाह हो गया। माता कुंती ने हिडम्बा से कहा कि अंधेरा होने पर तुम भीम को हमारे पास भेज दिया करो, ताकि इस जंगल में वो हमारी सुरक्षा कर सके और भोर होते ही तुम इसे अपने पास ले जाया करो। चारों पांडवों ने और कुंती ने सुरक्षित स्थान ढूंढ लिया था, तो भीम अंधेरा होने पर वहां आ जाते थे और भोर होते ही हिडम्बा के पास चले जाते थे। कई माह गुजर चुके थे पांडवों को वन में रहते हुए। हिडम्बा ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम घटोत्कच रखा। घटोत्कच अपने पिता के समान पराक्रमी और बलशाली था। वह एक राक्षसी माँ की संतान था, इसलिए वह साधारण मनुष्यों की भांति नहीं था। वह बचपन से ही युवा पुरुष के जैसे था। अब कुछ दिनों के बाद जब कुंती ने वन को छोड़ने का निर्णय लिया, तब कुंती ने घटोत्कच को यह आज्ञा दी कि वह वन में रहकर अपनी माता की रक्षा करे और वहां रहे। इस प्रकार से कुंती की आज्ञा पाकर घटोत्कच ने अपनी माता के साथ रहने का ही निर्णय लिया, लेकिन उसने अपने पिता से कहा कि जब भी मेरी आवश्यकता हो आप मुझे जरूर याद करेंगे। मैं आपकी सहायता के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। इस प्रकार माता कुंती ने अपने पुत्र घटोत्कच और हिडम्बा को आशीर्वाद देकर वन से प्रस्थान किया और आगे चले गए। तो बच्चों, आपको हिडम्बा और घटोत्कच की जानकारी प्राप्त कर कैसा लगा? यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि अपने वेद, पुराणों और पौराणिक कथाओं के बारे में जानना बड़े ही सौभाग्य की बात होती है। धन्यवाद।